जय दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के सिद्ध क्षेत्र पावागढ़ जी ऊन में परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 7 से 12 अप्रैल 2025 तक शताब्दी देशनाचार्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य गणधर मुनि श्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ एवं श्री 1008 सहस्त्रकूट जिनबिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव व भव्य पंच कल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, अविलंब दर्शन लाभ लेते हैं इस कार्यक्रम के 7 एवं 8 अप्रैल की मंगलकारी गतिविधियों का। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के पावागढ़ जी ऊन में स्वर्ण भद्रादि 4 महामुनिराजों की निर्वाण स्थली में शताब्दी देशनाचार्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य गणधर मुनि श्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 7 से 12 अप्रैल 2025 तक श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ एवं श्री 1008 सहस्त्रकूट जिनबिंब प्रतिष्ठा महामहोत्सव व भव्य पंच कल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय ही नहीं अपितु दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने भी शुभ क्रियाओं में सहभागी बन पुण्यार्जन किया। कार्यक्रम की शुरुआत 7 अप्रैल 2025 को सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के मंगल निर्देशन में भव्य घट यात्रा निकालने के साथ हुई। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। घट यात्रा है मंगल पावन, घट यात्रा है मंगल पावन भगवन के आह्वान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। घट यात्रा के मध्य ही उच्चासीन परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज का संघस्थ साधु साध्वियों ने प्रदक्षिणा कर एवं गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात घट यात्रा ने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। यथा स्थान पहुंचने के उपरांत गुरु भक्तों ने गुरुदेव को श्रीफल भेंट किए, जिसके उपरांत सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं की गयी। ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। अगले क्रम में पूज्य गुरुदेव के मंगल निर्देशन में शुभ क्रियाओं के मध्य फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई, जिसमें पुण्यशाली महिलाओं ने मंगल कलश के शुद्ध जल से वेदी शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं की। इसके बाद महानुभावों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया, तो वहीं विशिष्ट जनों का स्वागत व सत्कार किया गया, जिसके पश्चात बालक बालिकाओं द्वारा भक्ति नृत्य की मनभावन प्रस्तुति दी गई। धमा धम धम धमा धम ढोल बजा, बुला सबको बुला, जय जयकार लगा, बजा धम धमा धम धम धमा धम ढोल बजा।
इसी कड़ी में अब पांडाल शुद्धि करने के साथ ही श्रावकों द्वारा श्री जी को शिरोधार कर पांडुक शिला पर विराजमान किया गया। इसके साथ ही विधान पूजन की प्रारंभिक क्रियाएं की गयीं, जिसके अंतर्गत विधान मंडल पर श्रावक श्राविकाओं ने मंगल कलश स्थापित करने के साथ ही श्रीफल समर्पित किए। हम हम स्वाहा मस्तक के ऊपर सर्वांग देश गई धुईमाने भस्तः। हाँ, कपूर जलाई तैयार रखिए। माचिस तैयार, माचिस आ रहा मंडल स्थापना करोमि तदुपरांत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी धर्मचंद्र जी शास्त्री जी एवं सह प्रतिष्ठाचार्य जी का तिलक एवं माला पहनाकर उनका अभिनंदन व सत्कार किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर। तत्पश्चात भक्तों को परम पूज्य गणधर मुनिश्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज एवं परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो आचार्य कुंकुम स्वामी के जो ग्रंथ थे जिन पर संस्कृत टीकाएं नहीं हुई थी, रेणसार, वारसानुपेक्षा, लिंग पाहुड़, सील पाहुड़, उन पर संस्कृत इस प्रकार की संस्कृत टीका लिख करके गए कि वह संस्कृत टीका जब तक यह पंचम काल रहेगा तब तक परम पूज्य गुरुदेव की यह टीकाएं जयवंत रहेंगी। सार समुच्चय पर जो परम पूज्य गुरुदेव ने चूर्णी सूत्र लिखे, जलबिंदु महाकाव्य लिखा, 18 प्रकार की लिपियों की रचना की। कभी ऐसा मत कर देना जीवन में स्वप्न भी कि मेरे अलावा किसी को चौका मत लगाना। आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ये विश्वश्री जम्मा से पूछो, जब कोई आर का नहीं आ पाई थी तो आचार्य महाराज खड़े हो गए थे वहां पर, बोले एक आध माता जी को आने दो। याद है आपको औरंगाबाद का? वो खड़े हो गए थे, एक आध माता जियों को आने दो। और बेअज्ञानी लोग जो कहें माता जियों के परिधान मत करो, वो घोर पापी लोग हैं। इसलिए कलयुग को कलयुग में ही रहने दो, कलयुग को आगम में प्रवेश मत कराओ। धर्मचंद शास्त्री कलयुग का प्रवेश आगम में नहीं है। कलयुग कलयुग में होना चाहिए, कलयुग आस्था में नहीं आना चाहिए, और जितना कलयुग है उतना ही रहने देना चाहिए। मंगलवाणी श्रवण करने के उपरांत सौभाग्यशाली महिलाओं ने शुद्ध जल से मंदिर जी की वेदियों की शुद्धि की, तो वहीं संध्याकालीन बेला में संगीत की मधुर ध्वनियों के मध्य मंगल दीपों से सभी ने प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की, जगत के पालक ईश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत एक से बढ़कर एक भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी गई। रोम रोम रोमांचित पाजिन दर्शन की मंगल। और अब समय था प्रभु के गर्भ कल्याणक को मनाने का, जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल को श्रावक श्राविकाओं द्वारा विधान पूजन में अर्घ समर्पित करने एवं आहुतियां प्रदान करने के साथ हुई। प्रभु भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर अपने सौभाग्य को जागृत किया।
नमः स्वाहा ओम ह्रीं नमः शिवाय सर्वशांतिं कुरु 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 नमः स्वाहा ओम ह्रीं नमः शिवाय सर्वशांतिं ओम ह्रीं अकाल दिव्यमर्गं पाद्यं जन्म गंधमक्तं पुष्पं दीपं धूपं परस्वत्कमक्तं यज्ञं च यजमाय प्रीता प्रीतां अर्घ्यं समर्पयामि नमः ओम ह्रीं नमः शिवाय सर्वशांतिं कुरु नमः ओम ह्रीं नमः शिवाय सर्वशांतिं कुरु नमः ओम ह्रीं परम प्रतिज्ञापनाय कणकांत मंडलोपरि प्रतिपाद्य ओम ह्रीं परम ब्रह्म अत्र तिष्ठठ स्थापनम। इसके बाद परम पूज्या गणनी आर्यिका श्री 105 यशस्विनी माता जी एवं शताब्दी देशनाचार्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज ने भक्तों को अपनी मंगल देशना से कृतार्थ किया। संस्कृति जिन शासन की, भगवान महावीर की संस्कृति अनादिकालीन संस्कृति, संस्कार, उस संस्कृति को कायम रखने के लिए पंच कल्याणक महोत्सव के द्वारा संस्कारों का आरोपण किया जाता है। रास्ते में कुछ व्यक्ति चल रहे थे, पाषाण ही पाषाण रखा हुआ था। एक व्यक्ति निकला, उसने सोचा काश इसको मैं अपने घर में दीवालों पर लगा लूं। दूसरा व्यक्ति निकला, उसने सोचा शिव जी की मंदिर की प्रतिमा बना दूं। और एक व्यक्ति मूर्तिकार निकला जो कि जैन वीतराग भगवान की मूर्तियों का साकार रूप देता था। काम सुखे पंडित जी, दो ही इंद्रियां हैं, कामेंद्रिय भोगेंद्रिय। पांचों इंद्रियां इन दो में समाविष्ट, कामेंद्रिय भोगेंद्रिय रसना स्पर्शन, ये दो कामेंद्रियां हैं। घ्राण चक्षु श्रोत ये तीन भोगेंद्रिय हैं। यदि कामेंद्रिय शांत हो जाए तो भोगेंद्रिय कोई योग्यता ही नहीं। तत्पश्चात सभी ने मंत्रोच्चारण के बीच शांति एवं जल हवन की शुभ क्रियाएं करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। तदोपरांत तीर्थंकर की माता की मेहंदी लगाई गई एवं तीर्थंकर के माता पिता के स्वागत सम्मान के साथ ही माता की गोद भराई की गई। होने को है जन्म प्रभु का, नगरी सब हर्षाई। होने को है जन्म प्रभु का, नगरी सब हर्षाई। गर्भित माता की सब आकर कर रहे गोद भराई। गर्भित माता की सब आकर कर रहे गोद भराई। अगले क्रम में संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुदेव की आरती कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की, जिसके बाद शास्त्र सभा आयोजित की गई। जैन कुल में जन्म लिया है तो इस जैन कुल में जन्म लेने के बाद कितने मुनिराजों का बलिदान हुआ और किन किन परिस्थितियों से हम गुजर कर के आए, उसका आपको मान आना चाहिए। यह वह जिन शासन है जहां पर प्रण चले गए, जहां पर प्रण चले गए लेकिन प्राण चले गए, लेकिन अपने प्रण नहीं जाने दिए। ऐसा ये जिन शासन है जहां पर अनेक मुनिराजों ने इस जिन दर्शन की, इस जैनेन्द्र शासन की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को तो न्योछावर किया, लेकिन अपनी जिन शासन की ध्वजा को कभी नीचे नहीं आने दिया।
अब समय था गर्व कल्याणक प्रसंग का, जहां दरबार में समस्त इंद्र एवं इंद्राणी उपस्थित है, जिनके समक्ष अष्टकुमारी देवियों ने भक्ति नृत्य की मन भावन प्रस्तुति दी। तभी सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में पधारते हैं, जिसके बाद नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। जिसके बाद सौधर्म इंद्र इंद्रगणों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं, तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। हे देवेंद्र, संसार परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सकता है? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन दीजिए। हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यक दर्शन सम्यकत्व प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। आपने महान कहा है, क्या उसे भी प्राप्त करने का कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु हैं और संसार बंधन से मुक्ति मार्ग की ओर भावनारत हैं। भिन्न गायक स्वभाव पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवाजी सात तत्व और देवशास्त्र गुरु को की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। वहीं शची इंद्राणी के पूछने पर बताते हैं कि अयोध्या में महाराज नाविराय के यहाँ 15 माह बाद तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है। इस जानकारी पर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलाते हैं और उन्हें अयोध्या नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना करवाते हैं। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आर्यखंड में स्थित भारत देश के अंतर्गत अयोध्या के महाराजा नाभिराय के यहाँ की वल्लभा जगत जननी मातेश्वरी मरु देवी के कुक्षी से ठीक आज से 6 माह पश्चात 15 माह पश्चात प्रथम तीर्थंकर भगवान जन्म होने वाला है। चारों तरफ जय जयकार देखो, धनपति कुबेर ने शिल्पी की मेहनत अपार देखो, देखो देखो। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्टदेवियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। रात्रि के चौथे पहर में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। शब्द सुनते के हाथी देखा श्वेत रूप है वाला, हाँ जिनी जननी सपने माटी के ऐसा मत मत बाला, जो भी उल्टा देखो जतनी कमन देखेरी माने तोला सपन, अजब निराली घड़ी आई। माता मरुदेवी के जागने पर सेवा में लगी अष्टदेवियां माता को स्नान आदि कराती हैं। तो वहीं स्वर्ग से आई 56 देवियां माता को उपहार भेंट करती हैं। इधर दरबार में महाराज नाविराय राज्य व्यवस्था के साथ सैन्य सुरक्षा का अवलोकन कर रहे हैं। तभी महारानी मरुदेवी दरबार में उपस्थित होती हैं और 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं। महारानी मरुदेवी को 16 स्वप्न का फल कथन बताते हुए महाराज नाविराय तीर्थंकर के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। देवी 14वां स्वप्न आपने जो देखा है वो धर्मेंद्र भवन का है। उसका अर्थ यह है कि जन्म से 3 ज्ञान का आधारी आपका पुत्र होगा। जय हो। 11वां स्वप्न आपने जो देखा है वह है रत्न राशि। रत्न राशि का मतलब यह है कि संपूर्ण गुणों का धारण करने वाला पुत्र आपको प्राप्त होगा। जय हो। और अंतिम 16वां स्वप्न आपने देखा है निर्धूम अग्नि का।
ऐसी अग्नि जिसमें धुआं नहीं निकल रहा है, उसको देखने से ये लगता है कि 8 कर्मों का नाश करने वाला पुत्र प्राप्त होगा। जय हो। तभी महारानी क्या कहती हैं? सब मनाए मिली खुशियाँ, मनाए मिली खुशियाँ,